तेवर न्यूज में हम पहुंचे हैं समस्तीपुर प्रखंड के केस निजामत में, और हमारे साथ आज हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार छतौना के रहने वाले हैं और इस जिला परिषद में छतौना, मुर्दीवा, केस निजामत, हकीमाबाद और बिशनपुर पंचायत पड़ता है। वीरेंद्र कुमार जी, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, जो स्थिति इस क्षेत्र की है, जिला परिषद क्षेत्र की, चाहे वो छतौना का हो, मुर्दीवा का हो, केवस का हो, बिशनपुर का हो, हकीमाबाद का हो, यह जग जाहिर है। यहाँ पिछले बार जो जिला परिषद चुने गए दोबारा जो है कभी क्षेत्र में नहीं आए, पूरी जनता जानती है इस बात को। और मैं खड़ा हुआ कैंडिडेट नहीं हूं, मैं खड़ा किया गया कैंडिडेट हूं। और हमको ये लगा कि राजनीति में आना चाहिए जिससे कि समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। और लोगों का बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि पिछले बार मेरे पिताजी भी, जो कि छतौना पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, 1978 से 2005 तक रहे, पिछले बार जिला परिषद का भी चुनाव लड़े थे और रनर भी रहे थे। लोगों का दबाव हुआ कि नहीं, निश्चित रूप से आपकी सहभागिता होनी चाहिए, और हमने यह कदम उठाया है। धन्यवाद। कहना यह है कि आपके पिता मुखिया भी रहे हैं, आप दायरे के समाज सेवा से जुड़े रहे होंगे उनके जरिए। ये बताइए कि दो पंचायत के निकल जाने से जितवारपुर चौथ और जितवारपुर निजामत, जो पहले इसी जिला परिषद क्षेत्र संख्या का हिस्सा हुआ करता था, उससे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान होगा? देखिए, राजनीति में फायदा और नुकसान लेके हम लोग नहीं राजनीति करते हैं। कहीं फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है। और जितवारपुर चौथ और निजामत जब साथ था, उस समय में भी वोट, अच्छा वोट हमें मिला था, वहां से भी मिला था, जनता का सहयोग था। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का सहयोग मिलता है, निश्चित रूप से हम क्लीन स्वीप करेंगे। और यह कोई मायने नहीं रखता है कि जितवारपुर चौथ और जितवारपुर निजामत, यह जनता जाग चुकी है, जनता के मन में यह बात बैठ चुका है कि 9 कैंडिडेट में सबसे शिक्षित, सुयोग्य और काम करने वाला कैंडिडेट कौन है। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में, ये आपका पहला चुनाव है, मगर आपके पिताजी चुनाव लड़ते रहे हैं, कैसा आप चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, मेरे तो ब्लड में ही राजनीति है, क्योंकि पिताजी के निर्देशानुसार अभी भी प्रचार के दौरान, क्षेत्र भ्रमण के दौरान पिताजी के किए गए सुकर्मों का जो है प्रभाव मिलता है देखने को। बहुत जगह जाते हैं, लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि मुखिया जी के द्वारा, जो रामचंद्र महतो मुखिया जी के द्वारा जो काम किया गया, वह एक अनोखी मिसाल है। और निश्चित रूप से इसका भी फायदा हमें मिल रहा है। और जब हम लोग बच्चे थे तो उसी समय से पिताजी का जो है राजनीतिक जीवन जो रहा, उससे काफी प्रभावित थे, और उसका जो है निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। पहला मेरा चुनाव है, और इस चुनाव में लग रहा है कि दूर दूर तक कोई भी उम्मीदवार मेरे मुकाबले कहीं से भी, जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। ये बताइए कि जो 5 पंचायत आपके जिला परिषद में है, वहां पिछले 5 साल में कुछ काम तो हुआ होगा, क्या काम हुआ है? देखिए, ये तो आम जनता बता पाएगी आपको कि काम क्या हुआ। जहां तक कि पूरे एक दास टोला है, वहां निश्चित रूप से जब वर्षा का पानी जो है हर एक के दरवाजे पर लगा हुआ है, जबकि 3 फीट चौड़ा का जो है वहां डोर टू डोर जाने वाला सड़क जो है कम से कम होना चाहिए था, कहीं भी नहीं देख रहे हैं। चूंकि कारण यह भी है कि जब जो जीते हुए जिला पार्षद थे अब बीमार हो गए या किसी कारणवश क्षेत्र में नहीं जा पाए, निश्चित रूप से जनता के प्रति उनका रवैया उदासीन रहा, जिससे जनता में काफी जो है इस पद के लिए उत्सुकता बना हुआ है कि हम अच्छे कैंडिडेट को चुने, जो कि हमारा कल्याण कर सके, हमारी आवाज को आगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से उठा सके। ये बताइए कि अगर आप जीत गए चुनाव और जनता ने आपको जिता दिया, तो वो क्या क्या मुख्य काम करना चाहेंगे आप, जो इन 5 पंचायत में अब तक नहीं हुआ है?
सबसे पहले तो हम क्षेत्र को मॉडल बनाने का काम करेंगे और यह जो धर्मनिरपेक्षता दूसरी प्राथमिकता होगी कि धर्मनिरपेक्षता की ओर हम अग्रसर रहेंगे। सड़क देख रहे हैं कि मेन रोड तो है, हम लोगों के यहाँ मेन रोड जो है बना हुआ है, लेकिन जो टोला से जोड़ने वाला सड़क है उसमें अभी भी बहुत टूट फूट है, बहुत जो है खामियां हैं, उसके लिए हम जरूर आवाज बुलंद करेंगे। शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ स्कूल जो है उसमें सही ढंग से जो है पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से हम शिक्षा की और जो है अग्रसर रहेंगे और निश्चित रूप से दूसरी बात है कि नल जल योजना जो है हमारे यहाँ, नल जल योजना में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है और वह उसके लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। काम तो हुआ है, नल जल योजना में काम हुआ है, लेकिन बहुत है जो कहीं कहीं जो है सो खामियां है, उसको सुधार करने का काम करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे वीरेंद्र कुमार, जिला परिषद 12 क्षेत्र संख्या के उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार। आपका तेवर न्यूज से बात करने के लिए